साथियों, पूज्य अमोल साहब जी का पद है ये। 100 वर्ष के जीवन का सफर, वैसे तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं, पर उन्होंने रूप का 100 वर्ष का बनाया है। शरीर तो कभी भी छूट सकता है। बचपन में कोई बालक जवान, बुढ़ापन में तन छूटत मिलत बीज मन में, ये हमारे पद में आया है। जीवन 2 प्रकार का होता है, एक सज्जन एक असज्जनता का। एक और हमारे पद में आया है, इस पद में आया है, वह धन्यवाद के पात्र हैं वो माता पिता गुरुजन, गुरुपित मात बचन अनुरागी, सोई सेवक बहन या भाई परम सौभाग्य के अधिकारी हैं। इसलिए इस पद के माध्यम से आप समझेंगे, इन्होंने 100 वर्ष के जीवन का चित्रण खींचते हुए चेतावनी के रूप में कहा है। तो देखिए, परे कर्म के फंद बंद को काटे गो भाई, परे कर्म के फंद बंद अब को काटे भाई, बंद कोई नहीं काटे भाई। आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धोखे से, जोज को कोट सिराई, सदूर ने बीजक में कहा है। और छांदे को उपनिषद में आता है, अवश्यमेव भोगतव्यम कृतम कर्म सुभाषमम ना भोक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोट सतेरपि। और संग कुसंग के आधार पर कर्म बनता है। इसलिए कर्मों के अनुसार देह मानव की पाना है, कर्मों के अनुसार देह मानव की पाना है। हुआ गर्भ से जन्म घटन लागो उमर खजाना है। हुआ गर्भ से जन्म घटन लागो उमर खजाना है। वैसे सदगुरु अमोल साहब जी ने ये लगाया है, करनी के अनुसार जन्म दुनिया में पाना है, गिरो गर्भ से धर्म घटन लागो उमर खजाना है। इसलिए हुआ गर्भ से जन्म घटन लागो उमर खजाना है। जन्म हो गया उस दिन से ही कोष खजाना, जो जिंदगी उम्र का कहा है, घटने का नंबर लग जाता है। बंधुओं, पैदा बच्चा हो जाता तब गोद जब ले दीनो माता, ये विधि जन्म अनेक जीव हरि आता और जाता। अनंतों जन्म, जब तक संशय भ्रांति भूल आवागमन की जंजीर डोरी न कटेगी तब तक ऐसा होता रहता है, होता रहेगा। इसलिए गोद जब ले ली नो माता, ये विधि बार अनेक जीव हरि आता और जाता। पूज्य अमोल साहब जी कहते हैं, गोद जब ले ली नो माता, सुख निदिया में गयो सोए, जुड़ गया दुनिया का नाता। सुखनींद में सो गया, दुनिया का नाता जुड़ गया। वो तो नहीं किसी के नाते को समझ रहा है, पर वो किसी का भतीजा, किसी का नाती, और किसी का भाई, किसी का देवता, किसी का भांजा, इससे कितने का लोगों का नाता जुड़ गया। इसलिए जब 2-4 वर्ष का होता है बालपन में, बचपन में, फिर तब गोद जब ले ली नो माता, सुख निदिया में गयो सोए, किया नहीं संतन का साता। अगर पहले संत को साथ किया होता
तो आवागमन की जंजीर टूट जाती थी, मोक्ष हो जाता। इसलिए खेल जब लड़कन संग खेला, 5 से 10 वर्ष तक, 15 वर्ष तक खेल जब खेला, खेल जब लड़कन संग खेला, गयो लड़कपन बीत जवानी के आए हेला। हेला कहिए, हेड़ा कहिए। खेल खेले लड़कन संग में और गयो लड़कपन बीत जवानी की रौनक आई अंग में। बंधुओं, यह 15-16 वर्ष का होता है तब जवानी की रौनक दस्तक देने लगती है। गयो लड़कपन बीत जवानी के आए हेला। लड़कपन में तो रामायण के 2 से 3 नंबर के दुआ में राम के विषय में कहा है। क्या लिखा है? कहीं कबई उचंग कबई बर पलना, मात दुलारे कहीं प्रिय ललना। फिर बड़ा होता है। कुंचित कुंचित कच कंपत गुजहारे गबहारे। कुंचित कुंचित कच कंपत गबहारे बाल। कुंचित कच गबहारे बहु प्रकार रच मात समारे बाल। पीत जंगुलिया तन पहनाई, वो कौशल्या जो बोल न जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पराई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। दूसर दूर भरे तनाए, भूपति बेहत गोद बैठाए। इसलिए बचपन से कहा जा, चिक्कन कच कुंचित गबहारे बहु प्रकार रच मात समारे। चिक्कन न जाने बाल। यहां से लेकर के भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए, भागे चले किलकत मुख, दध ओ धन लपटाए। दध भात लपटा करके राम भागत जाते थे। तुलसीदास इसमें पुट मिला देते हैं। निगमनी तो यही अंतर पावा, ताधर जननी अठ धावा। वो तो उनकी महिमाएं क्यों, वो कट्टर अवतारवादी थे। और निखार से घी तो वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी अवतारवाद की झलक नहीं है, और है तो अन्य लोगों ने पीछे से जो श्लोक मिलाए हैं वो मेल खाते ही नहीं है। पहले 600 श्लोक से, फिर 800, 1200, अब तो 24,000 से भी अधिक श्लोक बना दी गई है। तब वाल्मीकि तो अयोध्या कांड से और युद्ध कांड तक ही पूरा होता है। इसलिए बंधुओं विचार कीजिए। खेल खेल लड़कन संग, खेल लड़कन संग खेला, हो गया लड़कपन बीत जवानी के आए हेला। डटे नहीं मन दौड़त जाई, मन डबट कवजी में नहीं आए, मन दौड़ता है। नैन ने आगे मन बसे, पलक पलक करे दौड़। बाजीगर का बांध रहा से जीवन के साथ, नाना नाच नचाए के ले रखे अपने हाथ। जी बीजक का प्रमाण है। बीजक के प्रमाण के लिए हर लोग को तो नहीं जानते हैं, बीजक पार्टी जानते हैं। इनके लिए तो नंबर बताया जाए या न बताया जाए। इसलिए डटे नहीं मन दौड़ा जाई, परे कर्म के फंद बंद अब को काटे भाई। वर्ष बीत 1920 में ब्याह भयो आई। 19 वर्ष के बाद में 20 वर्ष में विवाह होता है।
बीत वर्ष 1920 में ब्याह भयो आई। चंद्रमुखी घर में दुल्हन मन बहुत खुशी छाई। मृगनैनी दुल्हन घर में मन बहुत खुशी छाई। नई नवेली दुल्हन घर में आ जाती है, पूरे घर में भारी खुशहाली। बंधुओं, 2 वर्षों तक बड़ी खुशहाली रही थी। लड़की ससुराल में आती है, पियर जाती है, लड़की लड़का में खूब तालमेल, प्रेम प्यार से समय पास हो रहा है। अब सास और ननद ऐसे खुदरबुर होती है, होने लगी, चालू हो गई। लड़का तो जो बहू कहती है इस बात के लिए पक्की मानता है, माता पिता की बात तो सुनता ही नहीं है। और कभी ससुराल को जाता है बहू को साथ लेकर के, अपने पियर में पहुंचती है, अपने माता पिताओं से कहती है कि वो डुकरिया बहुत बदमाश है, जिसके रोटी नहीं खाने देती है और 24 घंटे घर में धुंध मचाती रहती है। लड़का से भी कहते कि लाला समझा देना तुम। अरे कि मैं क्या समझा दूं, वो तो है ही खतरनाक, अपनी माँ की कहता है। लड़की की माँ कहती है कि बेटी अब तेरे से कभी खटपट करे तो फोन कर देना, तू तो मैं देख लूंगी, दारी को खींच करके बाहर निकाल दूं, फिर देर से भीतर पैर रख जाए। लड़की कहती है कि माँ पहले मैं ही भुगत लूंगी, मैं ही डिग में ले लूंगी, तुम्हें तक नौबत नहीं आएगी। अब घर आता है तो क्या होता है, सूझ रही बैरिन महतारी, और बैरी पिता दिखाए कि पत्नी लगे बहुत प्यारी। घर आकर के अब 2-3 साल हो गई शादी है। सूझ रही बैरिन महतारी और बैरी पिता दिखाए कि पत्नी लगे बहुत प्यारी। अब तो कहता है फिर न्यारे की ठान दई, हमको तो न्यारा कर दो। वो कहते हैं कि लला अभी रुक जाओ, अरे 1-2 साल और चलाओ, तुम्हारे और भी छोटे भाई हैं, तू सबसे बड़ा है, एक आधे की और शादीशुदा हो जाए। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। और डुकरिया से भी अड़ोसन पड़ोसन उनके देवर जेठ थे, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, बहू बेटा की टेढ़ी नजरिया यारे कर दे डुकरिया। बहू बेटा की टेढ़ी नजरिया यारी है जा डुकरिया। वो तो सुनते थे इनकी भाषा पढ़ने को, तो डोकरी से भी मौज लेते कहते हैं उनके देवर जेठ। सूझ रही बैरिन महतारी और बैरी पिता दिखाए कि पत्नी लगे बहुत प्यारी। फिर न्यारे की ठान दई, कहता हमको तो आज ही अलग रहना है। अपनी देवी से बहू से कहा था कि दांत तो धुराए, संबल तो ला, और वो तैयार बैठी थी, जल्दी संबल उठा करके लाती है। फिर न्यारे की ठान दई, द्वारा लीनो, अरे द्वारो लीनो और खिड़किया तुरंत लगाई दई। जन द्वारो लीनो और किवरिया तुरंत लगाई दई। अलग हो गया। मौज में फूल रहे दोनों, और तो 500 रुपए का सामग्री माल सौदा भोजन होटल से आता है, और 2 लीटर दूध, 1-1 लीटर सुबह शाम, हजारों तक का खर्चा रोज का। मौज की छन्नई है। मौज में फूल रहे दोनों, रुपया रहा न पास,
बेच दई चांदी और सोना। रुपया पास न रहा, बेच दई चांदी और सोनो। और जो चीज बत आभूषण जेवर थे वो भी बेच दिया। फिर फूले फूले दोनों, फिर फूले फूले दोनों, पैसा पास न रहा, बेच दई चांदी और सोनो। और तंदुरुस्त हो गए, खूब पहलवान जैसे हो गए दोनों खा खा करके। और काम धंधा तो कुछ करने के लिए जाता नहीं है। और माल खाते दोनों हाई हाई दर्जे का, उच्च कोटि का। किसी दिन मुर्गा, किसी दिन बकरा, किसी दिन तोरबड़ी, किसी दिन हलवा पूड़ी, किसी दिन तो मेवा जैसे काजू बादाम, इन्हीं का जलपान हो रहा है। और गीत गाते क्या करे भोजन दोनों हाई, परे कर्म के फंद बंद को काटे गो भाई। अब परे कर्म के फंद बंद को काटे गो भाई। और खाना दोनों बड़े हाई दर्जे का खाते हैं। और रहे अरे रहे फिल्मी गाने गाई, बड़े बड़े फिल्मी गाने गाते हैं। कैसे गाते हैं? मात्र एक तीन मैं तो बता दूंगा। आँखियों से गोली मार करती कमाल है, अपने दीवाने का कर दिया बुरा हाल रे। और कैसे कैसे वो कहता है कि तुमको गाने कैसे ठीक लगते हैं, वो कहती है देवी, और वो कहता है तुमको गाने कैसे ठीक लगते हैं। देवता कहता है कि मैं बताऊं। अरे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा, रहे न सकूंगा तुमसे दूर में। ये तो कृष्ण की बात है। कृष्ण का रूप खींच करके किसी कवि ने कहा है, जब भी तू सीता मैं राम बनूंगा, और जब भी राधा तो मैं श्याम बनूंगा। कवि ने कितना बढ़िया जोड़ा है, कितना मेल मिलाया है कि राधा के बिना तो श्याम आधा कहूंगा। तो बहुत बढ़िया है। ओके, तुम्हारे लिए कैसे ठीक लगते हैं। पत्नी से कहता है, वो क्या कहती है कि मैंने तो ऐसे बढ़िया सुने हैं। और बंधुओं ने, भाइयों ने, बहनों ने अनेक बार सुने होंगे, अब भी रोज सुनते हैं, क्योंकि जिन्हीं के लिए लोग ज्यादा लगाते हैं। मैं एक बार कह दूं तो बंधुओं,
कोई ना खुशी की बात तो नहीं है। मेरे धड़कंदा पे हाथ पे पसीने दे लांगुरिया। देवी कह रही है कि मेरे लिए तो ऐसे बढ़िया लगाते हैं। और पुरुष कहता है अब मैं क्या बताऊं, क्या तारीफ करूं इसकी जितने तुम्हें बनाया। वो कहता है, वो क्या कहती है कि देखो पीछे की बात बताऊं, मैं घर में रहती थी तब मेरे लिए इतना चैन इतना आनंद नहीं था, वो मौज आवा है। तो कि अब तेरे लिए वो परिवार वालों की भाषा बात अपना वाणी कैसी लगती है, तो कि लिए सुन लो। घर की सामग्री सौदा तो पूरा समाप्त हो जाता है। अब कहती है पायलिया बजनी ला दो पिया, पायलिया बजनी। तो कि बता मेरी माँ की मम्मी की भाषा तो कैसी रहती है। अब कैसे समझ लगाते हैं, वो क्या कहती है, जैसे चूल्हे में लकड़ी जला दी पिया, जैसे पायलिया बजनी लाए दे पिया। जैसे चूल्हे में लकड़ी जला दी पिया। अच्छा वो भी बहन के जैसे पीरे ततैया ने खाए लई पिया, पायलिया बजनी। अच्छा और वो पड़ोस में हमारे परिवार की मेरी भौजी थी, मेरे तो बहुत स्नेह करती थी। इनकी भाषा वाणी इनके समझ कैसे लगाते हैं। क्या कहती है, जैसे धैया में रैया चलाए दही पिया, जैसे दहिया में रैया पायलिया बजनी। अब बात रही मेरी भाषा मेरी वातावरण चर्चा शब्द तो लिए कैसे लगाते हैं, तो कि सुन लो। कैसे लगाता है, जैसे दोना में रबड़ी खिलाए दई पिया, जैसे दोना में रबड़ी चटाए दई पिया, पायलिया बजनी। अब तो रहे फिल्मी गाने गाई, परे कर्म के फंद बंद को काटे गो भाई। 30 वर्ष के भये जवानी तिरछी होई डोले। आप थे बाहर और कोई कहता है कि भैया तुम दारू पीने लगे और क्या क्या है, तुम पड़ गए इस काम को मत करो तो मत करो। पर को पीटे पीठे कहीं खोपड़िए डंडा को। 30 वर्ष के भये जवानी तिरछी होई डोले, और तू कोई कर दे लठुले खुपड़ी पे बोले। क्योंकि इसके पिता से नम्बरदार कहते थे मुखिया, अब इसका लड़का किसी की सेवा कैसे कर लेगा, और फिर खा पी करके खूब हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त हो गया है। भाई अब 40 के आई, अब पास में तो कुछ रहा नहीं है।
और बंधुओं, भय अब 40 के आई, मन में सोचे रकम बहुत सी कौन जतन पाई। के तो बड़ा सा सट्टा मिल जाए ओके, कहीं जुआ में हाथ अच्छा लग जाए ओके, कहीं गढ़ा मिल जाए तो बढ़िया काम चले। और पीछे की सामग्री सौदा जो बंटवारे में आया था वो तो सब पूरा समाप्त हो गया। अब क्या करता है, भैया 40 के आई, मन में सोचे रकम बहुत सी कौन जतन पाई। कदम बेईमानी पे दियो, यो चलन व्यवहार प्रेम सब मतलब से कियो। 50 रुपया दे आता है और 500 रुपया ले आता है सट्टो जुआ लगाने के लिए। 50 रुपया के लोभ में देने वाले के 500 रुपया चले जाते हैं और बाकी बार दोबारा नहीं जाता है। फिर कदम बेईमानी पे दियो, कियो चलन व्यवहार प्रेम से मतलब से कियो। किया चलन व्यवहार कैसा बना लिया, सारा मतलब का। एक दूसरे से मिल गया, तीसरे से मिल गया, इससे फिर भेंट ही नहीं करता, देना लेना तो बहुत दूर रहा। चला रहे हो अपनी चतुराई, चल क्या चला रहा था, चलाया अपनी चतुराई। और परे कर्म के फंद बंद को काटे गो भाई। कियो चलन व्यवहार प्रेम तो मतलब से कियो। क्या किया, ऐसा व्यवहार बना लिया किसी का लेकर के देने के लिए था क्या, किसी का लेकर के दिया ही नहीं, और पास में नहीं था, कहां से देता। कियो चलन व्यवहार प्रेम से मतलब से कियो। चला रहे हो अपनी चतुराई, परे कर्म के फंद बंद को काटे गो भाई। अब 50 के जब भये 50 वर्ष के, पासना रहो एक धेला। और मांगे भी कोई देता नहीं है, तो किसी का इसने लौटाया ही नहीं तो कौन दे देगा फिर। 50 वर्ष भाई पासना रहो एक धेला। और 60 वर्ष के बाद देखते रह गए जो ठेला। 60 वर्ष के बाद देखते रह गए जो ठेला। उठो फिर बैठो ना जाई। वो तो चकाचक माल खाया था, माता पिता की कमाई का जो बंटवारे में आया था वो अब तक काम कर गया निकब का, रावण सत्य भूल गया होता। और उन्होंने तो 100 साल का चित्रण खींचा है। कोई 20 में चले जाते हैं, कोई 30 में, कोई 35 में, कोई 40 में। कब के वो तो राम नाम सत्य भूल जाती है उनकी। इसलिए उठो फिर बैठो ना जाई। और कर कर पिछली याद रहो मनु, रहो नरु मन में पछताई। मन तो वही करता है कि वो माल कहां से मिले जो पहले खाए थे। उठो फिर बैठो ना जाई। और कर कर पिछली याद रहो नरु मन में पछताई। पत्नी प्राणनाथ 20 होने वाले दिन में कहती थी, अब मूर्खनाथ कहने लगी। नारी अब बोले बचन खरो। और हाय डोकरा दुखदाई ते प्राण दुखे मेरो। नारी अब बोले वचन खरो, हाय डोकरा दुखदाई ते प्राण दुखे मेरो। कहे जाए मौत नहीं आई। ये नहीं पता चलता है कि तेरी माँ ने क्या खाए के जन्मा, तो सारे के हजारों मर गए, तेरे से छोटे भी मर गए, और तेरे लिए कहां राम भूल रहा है। कहे जाए मौत नहीं आई। परे कर्म के फंद बंद को काटे गो भाई।
अब परे कर्म के फंद बंद को काटे गो भाई। सत्तर के जब भय श्वास है गई तन में जारी, दम फूल जाती है, उठा बैठा नहीं जाता है। सत्तर के जब भय श्वास है गई तन में जारी, और हपर हपर है रही छूट जाए कौनी लो नारी। हपर हपर है रही छूट जाए कौनी लो नारी। कभी घर पहुंच जाता है, सर्दी का मौसम है, घर पहुंच जाता तो क्या करता है? थूक डारो चूल्हो आंगन, थूक थूक करके चूल्हे में कहीं आंगन में चाहे जहां थूक देता है। जैसे गैर होश गैर समझ लोग भी ऐसा कर देते हैं। मेरे भजन में आया है तमाकू पूरी बीमारी, इसमें मूल साहब जी ने कहा है, मेरे भी पद में आया है, नशा दहेज निरक्षरता बढ़ती जनसंख्या भारी, दुनिया में भाइयों बहुत बड़ी बीमारी। पहला रोग नशा मंदरा पी करके दुख उठाते हैं। शिव शंकर गुरु गणेश राम जी याद तमाकू खाते हैं, कहीं लिपे पुते में थूक देते, ये तनिक विचार न लाते हैं। कोई धुआं खेचे तो खांसत डोलत क्या दुर्गंध उड़ाते हैं। ऐसे भी लोग दुनिया में बहुत हैं। इसलिए थूक डारो चूल्हो आंगन, और 80 के जब भय लगा दिया एक जगह आसन। थूक डारो सब चूल्हो आंगन, और 80 के जब भय लगाए दो एक जगह आसन। भय अब सब घर को भारी, कबे डोकरा मरे कटे आफत घर की सारी। अब सब घर को भारी हो गए, वो कह रहे हैं कि परमात्मा जाकी माटी एक बस समेटेगा। अब हमारे मतलब का नहीं है, तेरे मतलब का है, वो तू जाए ले ले। भय अब सब घर को भारी, कबे डोकरा मरे कटे आफत घर की सारी। रहे सब इस विधि झुंझलाई, परे कर्म के फंद बंद को काटे गो भाई। अब परे कर्म के फंद बंद नहीं को काटे भाई। हाय क्यों नहीं सत्संगत में जाए, परख ले मनुआ दोनों जाल। मनुआ दोनों जाल परख ले, मनुआ दोनों जाल। क्यों नहीं सत्संगत में जाए, परख ले मनुआ दोनों जाल। और आगे क्या होता है? 90 बरसे गई नैन ज्योति सो मंद भये, और कानों से नहीं सुने, दांत सब बिल्कुल उखड़ गए। 90 के जब भये तो क्या हुआ? नैन ज्योति संबंध नहीं, बिल्कुल बंद हो गए। नैन ज्योति संबंध भये, कान बेरे भये, दांत सब बिल्कुल उखड़ गए। कानों से सुनाई नहीं पड़ती है, नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता है, दांत एक भी मुख में नहीं रहा है। अब तो कुछ किसी से शब्द बोलते हैं तब भी पकड़ में नहीं आते हैं।
बरस अब स्वामी आई गई, यमराजा की फौज शीश पर ढोल बजाए रही, यमराजा की फौज शीश पर ढोल बजाए रही। यम कहते हैं जमी हुई वासना अनंतो जन्म की। सदगुरु कहते हैं मन मरे न माया मरी, मरे मरे जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यों कथि कहे कबीर। तो अनंत जन्म की आसक्ति। वर्षा अब स्वामी आ गई, यमराजा की फौज शीश पर ढोल बजाए रही। नहीं सदगुरु की शरण लई, नहीं सदगुरु की शरण लई, कहते अमोल दास उमर धोखे में खोई दई, कहते अमोल दास उमर धोखे में खोई दई। रहे दुख 84 पाई, परे कर्म के फंद बंद को काटे गो भाई। भटक रहे 84 जाई, परे कर्म के फंद बंद को काटे गो भाई। इसलिए बंधुओं, अरे काया पे गुमानो मत करियो जी, धरा उठाऊ डेरा, काया पे गुमानो काऊ दिन माटी में मिले जावेगी जी काया की हवेली, काऊ दिन माटी में मिले जावेगी ये काया की हवेली। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना। मानवता रूपी धर्म पर डट करके मानवता का पालन करते हुए माता पिता की सेवा, संत गुरुजनों का संग और धर्म के पथ पर चलते हुए सारे काम पूरे होते हैं, उल्टे काम सीधे हो जाते हैं। इसलिए अगर धर्म पथ पर तू चलता रहेगा तो सब काम तेरा संभलता रहेगा। अगर धर्म पथ पर जो चलता रहेगा तो सब काम उसका संभलता रहेगा, तो सब काम उसका संभलता रहेगा।